Hello, dear students. How are you all? As you all know, the whole world is affected by the epidemic of corona. Therefore, it is requested to all of you to follow the guidelines of government, stay at home and be safe and well. Good luck. You are welcome to Khandelwal classes inspired by Vidya Bharati Rajasthan. Please subscribe the channel and press the bell icon to get the video first. I am here with the class 7th. Now we are reading the lesson named Three Questions that was written by Leo Tolstoy. Let's take a look at the word meanings of this part of the running text without any time spent. Happy, प्रसन्न, पीस, शांति, forgive, क्षमा कर दिया, send, भेजना, own, स्वयं का मतलब खुद का, look after, देखभाल करना, promised, वादा किया, give back, वापस देना, looked around, तलाशा अथवा ढूंढा, sowing, बो रहा, seed, बीज, bag, निवेदन करना, याचना करना, प्रार्थना करना, आग्रह करना, विश्ड, इच्छा थी, नीज, घुटने, वाइज, बुद्धिमान, स्टिल, अब भी. बेंडिंग, झुके हुए, ग्राउंड, भूमि, लुकिंग अप, नजरें ऊपर करना, रिप्लाइड, उत्तर दिया, पिटीड, दया की, बिजनेस, कार्य, स्टेड, रुके, केयरफुल, देखभाल करना, मेड पीस, शांति कायम की, रिमेंबर, याद रखना, पावर, सामर्थ्य, एक्ट, कार्य करना, मोमेंट, क्षण यानी पल, हैपन, घटित होना, वेदर यदि अथवा चाहे भी होता है, पर्पज, उद्देश्य. नाउ let's start the lesson. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा इतनी सरलता से शत्रु के साथ शांति कायम होने पर, शांति स्थापित होने पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उसे यानी उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लिया. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि वह अपने सेवकों को और अपने निजी चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसने उस व्यक्ति को यानी उस अजनबी को निजी संपत्ति को यानी उसी की संपत्ति को वापस करने का भी वादा किया. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. घायल व्यक्ति को उस झोंपड़ी में ही, कुटिया में ही छोड़कर राजा कुटिया से बाहर आया और उस तपस्वी को ढूंढा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले एक बार और वह अपने प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहता था. द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. वो तपस्वी अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें एक दिन पहले खोदा गया था. द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सैड. राजा उस तपस्वी के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. हे विद्वान पुरुष, हे बुद्धिमान पुरुष, मैं अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे आग्रह करता हूं. You have already been
answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. आपको पहले से ही उत्तर दिया जा चुका है, तपस्वी ने कहा, जो अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े हुए राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था, यानी नजरें उठाकर ऊपर देख रहा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है. वॉट डू यू मीन? आपका कहने का अर्थ क्या है, आपके कहने का तात्पर्य क्या है. डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट. तपस्वी ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं समझते, क्या तुम नहीं देखते. इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, you would have gone away. If you had not pitied my weakness, यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती और had not dug these beds for me, और मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती, you would have gone away, और आप वापस चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब उस व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया होता और आप यही कामना करते रहते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते. So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियां खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह मेरी सहायता करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, इसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not traced him once, he would have died without having made peace with you. जब वह व्यक्ति हमारी तरफ भाग कर आया तो वह सचमुच या वह उस समय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह आपसे बिना सुलह किए हुए ही मर जाता, बिना समझौता किए ही मर जाता. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम आपने उसे बचाने के लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. इसलिए तब याद रखिए कि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह है अब, अर्थात वर्तमान. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारे पास कुछ करने की क्षमता होती है. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप किसी विशेष समय में होते हैं, क्योंकि वह कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति का भला करना, उस व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि हमें ईश्वर ने उसी काम के लिए
इस संसार में भेजा है। आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये स्वयं मूल्यांकन के लिए हैं। इनके उत्तर दें, अपनी कॉपी में नोट करें। बाय, सी यू टुमारो।